हेलो साथियों, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, आज हमारे 2 दिसंबर 2023 के जितने भी हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, उन सभी के ऊपर हम जो कि इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है साथियों। और मैं आप लोगों को तो बहुत ही जो कि प्रसन्न हूँ साथियों कि आप लोगों ने हमारे सभी वीडियो पर बहुत ही प्यार दिखाया है, और उम्मीद करता हूँ आप हमारी आने वाले सभी वीडियो पर बहुत ही प्यार दिखाएंगे, ठीक है साथियों। हमारे नए आने वाले जो सदस्यों से मैं कहना चाहूँगा, जो नए हमारे पहली बार हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए। चलिए साथियों, चलिए फटाफट प्रश्नों को बढ़ते हैं साथियों। तो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है। तो साथियों, अभी हमने 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो विश्व एड्स दिवस 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी से जिसकी मौत हो गई है उनको शोक मनाना है, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा साथियों। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट होता है आपके माइंड में, तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा, ठीक है साथियों। और हमारे जो पॉलिटिकल करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं, उनको आपको अपनी फेयर कॉपी में सिस्टमैटिक तरीके से नोट जरूर कर लेना है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में किसे फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया है। तो साथियों, अभी फ्रांसीसी साहित्य सम्मान प्रदान किया गया हमारे साथियों अरसिया सत्तार जी को। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। अभी अनरसिया सत्तार जी को फ्रांसीसी साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है साथियों, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो लेखक और साहित्यिक समुदायों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में अरसिया सत्तार की यात्रा को अब प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, हाल ही में COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो साथियों, अभी COP28 समिट का आयोजन साथियों अभी दुबई में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। कहाँ किया जा रहा है COP28 समिट का आयोजन, तो दुबई में किया जा रहा है, ठीक है साथियों। ये आपको याद रखना है साथियों, किसी भी प्रकार का हमारा एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। बिल्कुल आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक और बिल्कुल ही अपने मन से पढ़ें, बिल्कुल भी इन प्रश्नों को हल्के में ना, ठीक है साथियों। तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन के दौरान मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ शुक्रवार को एक साथ बैठक की है, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहा होगा। चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो साथियों, अभी 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव हमारे केरल में किया जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो इस वर्ष महोत्सव के 5वां संस्करण है, जिसका आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया है। 5वें विश्व आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियों और पुनर्स्थावादी आयुर्वेद है, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महोत्सव का उद्घाटन किया है, ठीक है साथियों। इन पॉइंटों को आप हल्के में ना लें, अपने फेयर कॉपी में जो पॉइंटों को जो कि नोट जरूर कर लें, ठीक है साथियों। इन पॉइंटों से भी हमारे प्रश्न में बन सकते हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आप 5वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 5वां प्रश्न, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। तो साथियों, अभी हाल ही में किसने अपनी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। तो साथियों, अभी ट्विंकल खन्ना जी ने अपनी पुस्तक वेलकम
टू पैराडाइज लॉन्च किया है साथियों। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार करण जौहर ट्विंकल खन्ना की नई किताब वेलकम टू पैराडाइज के लॉन्च इवेंट में शामिल हुए। इस इवेंट में ट्विंकल खन्ना ने करण से कहा, जाहिर तौर पर अपने रॉकी और रानी को मेरी शादी पर आधारित किया है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर फटाफट बिना देरी किए हुए। तो साथियों हमारा छठा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में फॉक्सकॉन ने किस देश में 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है। तो साथियों अभी फॉक्सकॉन ने किस देश में 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है। तो साथियों अभी अपने देश भारत ने फॉक्सकॉन देश में 1.5 अरब डॉलर निवेश करने का ऐलान किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के प्रमुख विनिर्माण साझेदार फॉक्सकॉन ने दक्षिण एशिया बाजार में राजस्व बढ़ाने के बाद भारत में 1.54 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है। फॉक्सकॉन ने ताइवान में शेयर बाजार को दी नई सूचना में कहा कि इस निवेश से उसे परिचालन जागरूकता को पूरा करने में मदद मिलेगी। ठीक है साथियों, मैंने आपको पूरा का पूरा इसका डाउट क्लियर कर दिया है। चलिए साथियों अब बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न, हाल ही में आर सब्बा लक्ष्मी का निधन हुआ है, वे कौन थी। तो साथियों अभी आर सब्बा लक्ष्मी का निधन हुआ है हाल ही में, वो कौन थी ये प्रश्न में हमसे पूछा गया है। तो साथियों वो हमारी अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। ठीक है साथियों, आर सब्बा लक्ष्मी जी कौन थी, अभिनेत्री थी जिनका अभी निधन हो गया है। चलिए साथियों अब बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा आठवां प्रश्न, हाल ही में 1 दिसंबर को किस राज्य का राज्य दिवस मनाया गया है। तो साथियों अभी नागालैंड देश का राज्य दिवस मनाया गया है 1 दिसंबर को साथियों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो नागालैंड ने 1 दिसंबर 2021 को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। इस दिन 1963 में यह भारत का 16वां राज्य बना था। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है जिसकी सीमा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार से लगी हुई है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका नवा प्रश्न, हाल ही में किस आईआईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारों के लिए ड्रोन तकनीकी प्रशिक्षण शुरू किया है। तो साथियों अभी आईआईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारों के लिए आईआईटी गुवाहाटी ड्रोन तकनीकी प्रशिक्षण शुरू किया है साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, किसने किया है, आईआईटी गुवाहाटी ने, आईआईटी गुवाहाटी ने जो कि ड्रोन तकनीकी प्रशिक्षण का शुरू किया है। चलिए साथियों इसके हम विस्तार में बात करेंगे। तो गुवाहाटी स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटीजी ने सशस्त्र बलों की अभियानगत तैयारियों के आधुनिकीकरण के लिए जूनियर कमीशन अधिकारियों, जेसीओ और अन्य अधिकारियों के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी संबंध में 3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बिना समय गवाए हुए। तो 10वां प्रश्न हमारा होने वाला है, हाल ही में यूपी में कहाँ डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाएगा। तो साथियों अभी यूपी में कहाँ डिक्सन टेक्नोलॉजी की फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाएगा, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो साथियों अभी नोएडा में डिक्सन टेक्नोलॉजी की फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अब डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे साथियों। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी मोबाइल कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इक्विपमेंट देती है। इसके अलावा कंपनी के ग्राहकों को पैनासोनिक, सैमसंग, शाओमी और फिलिप्स जैसी बड़ी कंपनियों के नाम भी शामिल है।
ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी शेर डोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो साथियों अभी किस देश के हमारे खिलाड़ी शेर डोरिस किस देश के हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों शेर डोरिस ये हमारे जो कि वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं साथियों। तो ये इन्होंने अभी शेर डोरिस ने वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं, इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जो कि क्रिकेट अब ये नहीं खेलेंगे, इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों 12वें प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ जल इतिहास उत्सव आयोजित किया है? तो साथियों अभी दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय ने जल इतिहास उत्सव आयोजित किया है साथियों। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो शमसी तालाब जहाज महल है। जल शक्ति मंत्रालय 1 दिसंबर 2023 को दिल्ली के मेहरौली में जहाज महल शमसी तालाब में जल इतिहास उत्सव का आयोजन करेगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की मनीषा पाडी भारत की पहली वुमेन एड डे कैंप बनी है? तो साथियों अभी मनीषा पाडी जी हमारे जो कि ओडिशा की पहली वुमेन एड डे कैंप बनी है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो वायुसेना IAF की एक पहली अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाडी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप ADC के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ मनीषा पाडी देश की पहली महिला ADC बन गई हैं और स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाडी को बुधवार को मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अ काउंटर ऑफ द वर्ल्ड लॉन्च की गई है? तो साथियों अभी हमारे मोहन कुमार जी द्वारा लिखित है। पुस्तक का नाम क्या है साथियों? सॉरी साथियों, इसका गलत आंसर हो गया। तो मोहन कुमार जी द्वारा, साथियों एक मिनट रुको, मोहन कुमार जी द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन ए काउंटर ऑफ द वर्ल्ड लॉन्च की गई है। तो किसने लिखित पुस्तक है साथियों? तो मोहन कुमार जी को ना लिखा गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो साथियों अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन अपने देवघर में किया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो प्रधानमंत्री ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का कार्यक्रम भी लॉन्च किया है। ठीक है साथियों, कितना किया है? 10,000 से बढ़ाकर 25,000 तक करने का कार्यक्रम भी लॉन्च किया है। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने डाउट क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। ठीक है, बस इतना करना आपको। तब चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।